आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन करें। हेलो, ये कौन है कूल पैड? हेलो, 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 हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तुम ही मैसेज किए थे कुलदीप? जी सर, जी सर। हो गया, ज्वाइन हो गए? जी सर, जी सर। आप लोग वेट करते रहते हैं क्या? हेलो, यस सर, पता क्या हो गया? स्टार्ट करूं क्लास में? यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे डेटा स्ट्रक्चर में क्यू के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली आप सबको पता है क्यू माने क्या होती है? लाइन या पंक्ति। क्यू मीन्स लाइन या पंक्ति। तो क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग अभी तक जो डेटा इंसर्ट करते थे वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में इंसर्ट करते थे। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते थे? स्टैक। लेकिन और सॉरी, और ये इसका क्या कहलाता था? टॉप। यहीं से एलिमेंट इंसर्ट होता था और यहीं से एलिमेंट्स इसके डिलीट होता था। इसका जो प्रिंसिपल था वो था लिफो, अर्थात लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले चला जाए। अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे मैं क्यू के नाम से जानता हूं। तो क्यू में क्या होगा, अब ये देखिए जरा।
ये इसमें दो छोर होंगे। क्यू में कितने छोर होंगे? दो। एक होगा रियर और दूसरा होगा फ्रंट। इतने में इसमें क्या होता था? टॉप बस होता था। एक रियर इंड होगा और दूसरा फ्रंट इंड होगा, जहां से एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा उसे हम लोग रियर कहेंगे, और जहां से एलिमेंट डिलीट किया जाएगा उसे हम लोग फ्रंट कहेंगे। ठीक है। जब क्यू एम्प्टी होगा तो रियर की वैल्यू -1 होगी और उस समय फ्रंट की वैल्यू 0 होगी। कब? जब क्यू एम्प्टी होगा। एम्प्टी की कंडीशन में रियर की वैल्यू -1 और फ्रंट की वैल्यू 0। जहां से एलिमेंट ऐड किया जाता है उस इंड को रियर इंड कहा जाता है, और जहां से एलिमेंट्स को डिलीट किया जाता है उस इंड को फ्रंट कहा जाता है। क्यू का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है फीफो। स्टैक का था लिफो और इसका है फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। ये स्टैक से जस्ट अपोजिट है। जैसे समझना जरा यहां पे, ये एक विंडो खिड़की है। यहां पर कुछ लोग पंक्ति में लगे हुए हैं। अब आप, ये सबसे आगे है, ये 1 नंबर पे है, फिर 2 नंबर पे है, फिर 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। आप मुझे बताइए 1 नंबर वाला 4 नंबर को यहां कैसे एंट्री दे सकता है? नहीं। सबसे पहले 1 नंबर यहां काम करेगा, इसका 2 नंबर अपना काम करेगा, फिर 3 नंबर काम करेगा और सबसे आखिरी में 4 नंबर काम करेगा। तो रेलवे स्टेशन में जो रिजर्वेशन विंडो होती है या मल्टीप्लेक्स में मूवी की टिकट, ये सब रियर के रियल टाइम एग्जाम्पल है। मेट्रो सिटी में जो सिटी बस चलती है उसमें भी कुछ ऐसा रहता है। एंट्री एक तरफ से होती है और एग्जिट आगे तरफ से होती है। यहां से लोग चढ़ते हैं और यहां से लोग उतरते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि किसको कहां जाना तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन एंट्री और एग्जिट समझ सकते हैं कि वो भी एक वे हो सकता है कि उसमें हम, क्योंकि एक जगह अगर सब लोग जाए तो अपन कह सकते हैं। लेकिन ये जो क्यू का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो जरा बताइए मेरे को, किसी को भी। कौन कौन है लाइन पे? किसी को? सर जो हमारा इनक्यू होगा वो यहाँ से इंटर होगा ना, 0 से होगा। जो सारा हमारा इनक्यू होगा मतलब कि हमारा इंसर्शन होगा वो 0 से होगा ना, मतलब कि इधर से, इधर 4 से तो होगा नहीं। इधर से जैसे हमारा, जैसे हमने इंटर किया एक वैल्यू तो जो पॉइंटर जो होगा हमारा 0 पर होगा। मतलब इधर से 0 1 2 3, इधर से लिखा है आपने ऐड,
वही सर पूछ रहे थे। हाँ देखो इसमें क्या होता है, मेरी बात सुन लो। ये पाइप है, समझना इस बात को। क्या है ये? पाइप है, ठीक। अब एक छोर इसका पानी डालने के लिए है, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से उसी छोर से निकाल लूं पानी, क्यों? जी जी क्यों आयुष? जी सर। भाई ये पाइप है, जी ठीक है। तो तुम कह रहे हो सर ये यहां से पानी डालिए और यहीं से पानी बाहर कर लीजिए आप, तब तो मैं मान जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। कैसे करते हो पाइप में पानी? एक तरफ से डालेंगे तो दूसरे से निकलेगा। अच्छा ऐसा? अरे यार मुझे लगा कि तुम उधर से डाल के उधर से निकाल लेते हो। बेटा ये, बट क्यों मैं अरे जी सुनो मेरी बात तो सुनो। जी ये रियर मैंने, ये रियर इंड है मेरा। क्या है जी ये? इंड है। रियर इंड है। ये मेरा फ्रंट इंड है। मैंने दो जी जी छोर मेरे पास हैं, इन दोनों छोर का मैंने नाम दे रखा है। इस छोर का जी जी नाम रियर दे रखा है, इस छोर का नाम क्या दे रखा है? फ्रंट दे रखा फ्रंट है, दे। ठीक है। तुम्हारे जी पास जो इवेल्युएशन है मेमोरी का, जी तो 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहां से आके यहां बैठने के लिए किसी ने मना किया है क्या? नो सर। है? नहीं मना किया ना किसी ने नो। कि रास्ता यहां ब्लॉक हो गया है। भाई तुमको जिस पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही था कि सर रियर यहां लिखे हो आप और ऐड 0 में होना चाहिए। तो मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि यहीं पे तुम्हें ऐड करना है। जी भाई पहला एलिमेंट तुम कहां ऐड करोगे? बोलो। 0 में। जी हाँ जी 0 में। तो भैया रियर की वैल्यू तुम्हारी जब एम्प्टी होगा क्या होगा? -1 होगी, -1 होगा। ठीक है। अब जब इसमें इंसर्शन का ऑपरेशन तुम परफॉर्म करने वाले हो, तो जो पहला इंसर्शन होगा वो कहां से होगा? क्योंकि ये तो अरे का इंडेक्सिंग रूल है, ठीक है ना। इसे ना तुम बदल सकते ना मैं बदल सकता कि पहला एलिमेंट कहां जाएगा? 0 में। कहां जाएगा? 0 में सर। 0 में। आप स्टैक में भी देखिए, पहला यहां से इंसर्ट करते थे ना, यहां से इंसर्ट करते थे। तो ये सवाल तब आपने मुझसे नहीं जी बोला है कि सर बताइए आप यहीं से इंसर्ट कर रहे हैं और यहीं से आप निकाल रहे हैं। तो यहां अपने आप 0 में कैसे पहुंच जाता था? क्योंकि हाँ क्योंकि सर जो हमारी वैल्यू रहती थी 0 में खाली रहती थी तो अपने आप वहां पहुंच जाता था। नहीं तो यहां आपकी अगर 0 में भी भरी है क्या? अभी अभी नहीं भरी ना। अभी अभी खाली है। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ पहले। हो गया सर। हो गया? मेरी बात सुनो। हम दो छोर बनाए हैं, एक छोर का नाम मैंने रियर दे दिया है, दूसरे छोर का नाम मैंने फ्रंट दे दिया है। समझना मेरी बात को। अभी तुम इंडेक्सिंग भूल जाओ, ये भी इंडेक्सिंग की तरफ ध्यान न दो, ठीक। तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब मैं कोई एलिमेंट्स इसके साथ क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो कहां से ऐड करूंगा? कहां से ऐड करूंगा? जी जब मैं Q के साथ कोई एलिमेंट ऐड करूंगा तो कहां से ऐड करूंगा? 0 से। नो, ये मुझे 0 छोड़ दो ना, 0 मेरे पास सही नहीं है अभी। इंड बताओ, छोर सर बताओ, किस छोर से इंसर्ट करूंगा? सर पहले छोर से। पर क्या नाम है उसका? सर रियर। रियर। तो जब भी मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, इतना भी ध्यान दो, तुम 0 तरफ मत ध्यान दो, तो मैं कहां से इंसर्ट करूंगा? रियर से। रियर से। और जब मैं डिलीट करूंगा तो कहां से डिलीट करूंगा? फ्रंट से। फ्रंट से, ठीक है। हो गया सर क्लियर यहीं से। हो गया?
इसके बाद अब मुझे कैसे ऐड करना है वो अभी मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना पढ़ाया गया है अभी कि मैं क्यू के दो छोर होते हैं, एक छोर का नाम रियर होता है, दूसरे छोर का नाम फ्रंट होता है। जहां से एलिमेंट इंसर्ट होता है उसे रियर बोलते हैं, जहां से एलिमेंट डिलीट होता है उसे फ्रंट बोलते हैं, ठीक। समझ में आया आपके? जी सर। हाँ, और किसी का कोई सवाल है? किसी का? नहीं, चलिए। जो क्यू का प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? फीफो। फीफो। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है सर? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलो, और तुम मत बोलो भी, कोई दूसरे की भी आवाज, मुझे लगता है आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही क्या सबके पास? कोई और बताओ क्या होता है फीफो का मतलब? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस, वेरी गुड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? जो पहले जाएगा वो पहले बाहर आएगा। जबकि स्टैक के साथ क्या था? जो बाद में आता था उसका क्या था? लिफो था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में जाता था वो पहले निकलता था बाहर, ठीक है। तो आइए देखिए, अब इसका कुछ मैं बेसिक वो आपको दिखा रहा हूं। स्क्रीन दिख रही तुम लोगों को? यस सर। हाँ। यस। देखिए, क्यू ये एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो अर्थात फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मींस जिस एलिमेंट को सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव किया जाता है, तथा जिस एलिमेंट को सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है उसे सबसे लास्ट में रिमूव किया जाता है। फीफो का मतलब यह है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले जाएगा वो जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे आखिरी में आया है वो सबसे आखिरी में जाएगा, ठीक। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। यह स्टैक की तरह ही होता है, परंतु क्यू में दो इंड खुले रहते हैं, जबकि स्टैक में केवल टॉप इंड ही खुला रहता है। वो दो इंड कौन कौन से, कोई बता सकता है क्या मेरे को? फ्रंट एंड रियर। यस, पहला फ्रंट और दूसरा रियर। तो वैल्यू हम रियर से इंसर्ट करते हैं, फ्रंट से वैल्यू हमारी बाहर जाती है। A queue can be defined as an ordered list. Ordered list का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस में which enable insert operation। इसमें जो इंसर्ट ऑपरेशन किया जाता है, मतलब जब वैल्यू ऐड की जाती है, टू बी परफॉर्म एंड द वन इंड कॉल्ड रियर। मतलब कह रहा है जो वैल्यू इसमें इंसर्ट की जाती है उस इंड को हम लोग क्या बोलते हैं? रियर। और जब वैल्यू को डिलीट करते हैं, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो उसे दूसरा इंड कहते हैं, उसका नाम है फ्रंट। क्यू इज रिफर्ड टू बी एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो प्रिंसिपल है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पर काम करता है। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो सबसे आखिरी में आएगा वो सबसे आखिरी में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल,
पीपुल वेटिंग इन लाइन फॉर ए रेल टिकट फॉर्म ए क्यू। जब हम रेलवे स्टेशन में रेल टिकट के लिए जाते हैं तो वहां पर जो वेटिंग होती है, जो लाइन लगी होती है, जो सबसे पहले आगे होता है उसको सबसे पहले टिकट मिलती है, जो सबसे आखिरी में होता है उसको सबसे आखिरी में टिकट मिलती है। ये देखिए, इसके दो एंड होते हैं, एक ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका रियर एंड है। ठीक है, क्लियर? ये एक फिगर ये देखिए, ये एक क्यू है जहां से वैल्यू इंसर्ट होती है, एक रियर एंड है और एक फ्रंट एंड है। इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन वन डिफरेंट एंड्स, मतलब एक एंड से इंसर्शन होगा और एक एंड से डिलीशन होगा। प्रिंसिपल इसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पे दो चीजें बार बार आपको दिख रही होंगी, इन क्यू और डी क्यू। इसका मतलब क्या है ये हम बताएंगे आपको। क्यू का एक एंड जिससे एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है उसे इन क्यू बोलते हैं। जिससे एलिमेंट क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, उसे हम लोग इन क्यू के नाम से जानते हैं। और जहां से रिमूव किया जाता है उसे हम लोग डी क्यू के नाम से जानते हैं। ये लिखो, उसे हम लोग डी क्यू के नाम से जानते हैं। कुछ बेसिक ऑपरेशन है क्यू में जो हम जैसे हम स्टैक में परफॉर्म करते थे उसी तरह से क्यू में परफॉर्म कर सकते हैं। वो बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से? पहला है इन क्यू, एलिमेंट को ऐड करने की प्रोसेस को इन क्यू कहते हैं। डी क्यू, एलिमेंट को रिमूव करने की प्रोसेस को डी क्यू कहा जाता है। वहां पे हम लोग पुश और पॉप कहते थे, यहां पर इन क्यू और डी क्यू कहते हैं। ठीक है, फ्रंट क्यू का फर्स्ट आइटम लेना कहलाता है, रियर क्यू से लास्ट आइटम लेना कहलाता है। इज एम्प्टी, इसका प्रयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि क्यू खाली है या नहीं। जब क्यू खाली होता है तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन को थ्रो करता है। मैंने बताया था कि स्टैक में इज एम्प्टी और इज फुल। इज एम्प्टी का मतलब है कि हम ये कंडीशन चेक करते हैं कि वो अंडरफ्लो है या ओवरफ्लो है। अंडरफ्लो मतलब जब इसमें रियर की वैल्यू क्या होगी, रियर की वैल्यू -1 और फ्रंट की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट है इज फुल। इसका प्रयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि क्यू पूरी तरह से फुल है या नहीं। जब क्यू पूरी तरह से फुल होता है तो ओवरफ्लो कंडीशन को थ्रो करता है। उस कंडीशन में क्या होता है, रियर की वैल्यू जो होती है इक्वल्स टू मैक्स साइज -1। समझ रहे हैं आप? ये तो मालूम है ना, टॉपिक इक्वल मैक्स साइज -1। Yes, तो sir. जब ओवरफ्लो की कंडीशन में होता है तो रियर की वैल्यू क्या होती है आपकी, मैक्स साइज। मैक्स साइज मतलब n और -1। रियर की वैल्यू यदि 4 होगी तो इसकी वैल्यू भी 4 होगी। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो की कंडीशन को थ्रो करता है। किसी को कोई डाउट है जो अभी तक मैंने बताया? कल मैंने तुम लोगों को इसका नोट्स भेज दिया था? नो सर। नहीं भेजा था? चलिए आज दोनों भेज देता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये नोट्स मैं भेज रहा हूं दोनों अभी तुरंत। ठीक है, इनको पढ़िएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा कल। फिर इसके बाद अब इसके ऑपरेशन से एक एक उठाएंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। ओके, और आप लोग अपने यार दोस्तों को बोल दिए, मयंक, सोनी, कुलदीप। ये कुलदीप रोल नंबर तुम्हारा कितना है? 20 सर। 20। जी सर। और ये मयंक, सोनी? मयंक सर, मयंक सर वो ओपन करेगा। मयंक सर मयंक, मालूम नहीं है मुझे। तुम्हें मैं नहीं पहली बार क्लास अटेम्प्ट कर ले रहे हो क्या? हेलो, हाँ सर।
पहली बार क्लास ले रहे हो क्या? हाँ सर, आपकी तो पहली बार ले रहा हूँ। अरे वाह वाह, चलिए कोई बात नहीं, अब डेली लेते रहा करो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, सर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, 8 जी बजे जी से जी मेरा सॉरी 8:30 से मेरा टाइम रहता है अपने, और बाकी यार दोस्तों को भी बोल दो क्लास कम से कम पढ़ते जी रहो, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के फिर लैंग्वेजेस में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, जी सर, जी सर, ओके, तो आज के लिए इतना ही जी काफी है। सर, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इसी में आगे आएंगे। मैं नोट्स दोनों भेज रहा हूं, कल का भी और आज का भी, उसको पढ़ लीजिएगा, जी समझ लीजिएगा। कहीं किसी को समस्या हो तो पहले हम डेली हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है, पहले हम प्रॉब्लम्स, जैसे आज मैंने जो चीजें पढ़ाई हैं, तो अगर आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो कल पहले प्रॉब्लम हम सॉल्व आउट करेंगे, इसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। जी सर।